आज महावीर अष्टक ले रहे हैं। दिवाली आने वाली है और दिवाली पर प्रातः काल में जब लाडू चढ़ता है तो सभी जगह महावीर अष्टक पढ़ा जाता है। तो उसका शुद्ध उच्चारण और उसके अर्थ को भी अपन यदि देख लें तो और अपनी भावों की विशुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। ये कवि भागचंद की रचना है जो आपके ही पास में ईसागढ़ है, वहां के ये कवि रहे हैं लगभग 150 साल पूर्व के, और जाति से मुख्यतः से ये श्वेतांबर थे, लेकिन दिगंबरों के बीच में रहने से उन्होंने दिगंबर धर्म को अपना लिया था। उन्होंने कई रचनाएं की हैं, जिसमें महावीर अष्टक तो आप लोग जानते ही हैं। एक अमित गति श्रावकाचार्य की वचनिका लिखी है, प्रमाण परीक्षा की भी वचनिका लिखी है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की भी वचनिका लिखी है, और इनके बहुत सारे जिनवाणी स्तुतियां और भजन भी हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे। तो ऐसे कवि जो कि बड़ी प्रांजल रचना है, ऐसी महावीराष्टक अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। एक शांत्याष्टक जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने रचना की है, वो 5वीं शताब्दी की है, वो भी 8 छंदों में तो ये अष्टक होता है। इसमें जो रचना है वो शिखरणी छंद में है। अब अपन इसको प्रारंभ करते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावास चिद चितः समम भान्ते ध्रव्यव व्यजनिल संतोंतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावास चिद चितः समं भान्ते ध्रव्यौ व्यजनिल संतोंतरहिता। भ्रांति नहीं है, भांति। भ्रांति लोगों का उच्चारण रहेगा, भांति है। हाँ, समम भान्ते ध्रव्यौ व्यजनिल संतोंतरहिता। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिद चितः समं भान्ते ध्रव्य व्यजनिल संतोंतरहिता। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परोहानुर्वय महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पढ़िए। हाँ, इसमें कवि भागचंद भगवान की, महावीर भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, यदि ये चैतन्य जिनकी चेतना में द्रव्य व्यजनी लसंतः अंतरहिता चिदचिता भावा, जो उत्पत्ति ध्रुवता और व्यय से युक्त है, ध्रुवता व्यय और जनी यानी उत्पत्ति, उनसे लसंता यानी शोभायमान, यानी प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसमें अपने आप ही नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नाश को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसमें ध्रुवता बनी रहती है। तो उनसे जो प्रत्येक पदार्थ शोभायमान है, ऐसे अंत रहित, क्योंकि अनंत है, पदार्थ भी अनंत है, उनकी पर्याय भी अनंत है, तो ऐसे चिदचिता, चिदचिता यानी चेतन और अचेतन, भावा पदार्था, ऐसे सभी पदार्थों को जो चेतन और अचेतन है उन सबको यह जगत साक्षी भानु एवं, जो जगत साक्षी होता है कि साक्षी भाव से देखते हैं, वीतराग प्रभु है, कर्ता धर्ता नहीं। भानु एवं मार्ग प्रकटन पर, जो सूर्य के समान मार्ग को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे महावीर स्वामी में नयन पथगामी भवतु। वैसे महावीर भगवान जिनके ज्ञान में सारे पदार्थ झलक रहे हैं अंत सहित, और जो जगत को साक्षी भाव से देख रहे हैं और भानु के समान मार्ग को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी बने या हमको दर्शन दें, ऐसे भाव इस काव्य में कहे गए। तो पहले भी एक बार बताया था कि इसमें 3 गुणों से भगवान की स्तुति की गई। यहां पर वीतरागी भाव जगत साक्षी में छिपा हुआ है। साक्षी भाव होता है जिसमें राग द्वेष से रहित जब देखा जाता है वो साक्षी भाव कहलाता है। जैसे कोर्ट में जो गवाह होता है, विटनेस होता है, वो वहां पर जो कुछ देखा है उसको वैसा कहना रहता है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ लगा दे उसमें। वहां पर कहता मैंने जो मैं कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, यानी जो देखा है साक्षी भाव से उसको वहां पर प्रकट करने के लिए वहां पर साक्षी भाव से, तो ये वीतरागता का प्रतीक है। फिर सर्वज्ञता का प्रतीक कि जिनकी चेतना में सारे पदार्थ सब कुछ झलक रहे हैं, दर्पण के समान, दर्पण के समान मुकुर एवं, मुकुर यानी दर्पण के समान, दर्पण में जैसे सारे पदार्थ झलकते हैं स्वाभाविक रूप से, वैसे ही जिनकी चेतना में सब पदार्थ झलक रहे हैं, तो ये सर्वज्ञता का प्रतीक है। और जो भानु
भानु के समान, सूर्य के समान मार्ग को प्रकट कर रहे हैं, ये हितोपदेशिता का प्रतीक है। तो ऐसे 3 गुणों से युक्त जो होते हैं वो भगवान कहलाते हैं, आप्त कहलाते हैं। तो ऐसे वीतराग प्रभु के लिए जो सर्वज्ञ भी हैं, हितोपदेशी भी हैं, जैसे कि आप लोग मेरी भावना में भी पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये जो है वीतरागता का प्रतीक। सब जग जान लिया, ये सर्वज्ञता का प्रतीक। और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, ये हितोपदेशिता। तो ऐसे तीनों गुणों से युक्त भगवान होते हैं, आप होते हैं। यदि केवल एक गुण दिया जाए, जैसे कि वीतरागता है, तो वीतरागता यानी जो शुद्ध स्वभाव, वैसा देखा जाए तो जो शुद्ध द्रव्यों में भी जो धर्म अधर्म आकाश और काल है, ये भी कभी जो है विभाव में परिणत नहीं होते, तो ये भी वीतराग है, लेकिन ये भगवान है। फिर इसके बाद में सर्वज्ञता, तो सिद्धों के पास में वीतरागता भी है और साथ साथ में सर्वज्ञता भी है, लेकिन उनकी वाणी नहीं खिलती, तो वो भी आप्त नहीं कहलाते। तो यहाँ पर आप्त जो होते हैं, जिनके माध्यम से हित का उपदेश भी प्राप्त होता है, वो आप्त कहलाते हैं। तो ऐसे भगवान जो महावीर स्वामी हैं, वो हमारे नयन पथगामी बने, हमारी श्रद्धा का विषय बने, हमारी दृष्टि में छाए रहें, ऐसी भावना यहाँ पर इस काव्य में की गई। तो दर्पण में जैसे सारे पदार्थ झलकते हैं, वैसे ही उनके ज्ञान में सब कुछ झलकते हैं। जैसे समुद्र में सारी नदियां आकर के मिलती हैं, छोटी हो बड़ी हो, इसी प्रकार से उसमें अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय सब द्रव्यों की अपने आप आकर के झलकती है। हमको अपने मति ज्ञान आदि में बाहर ले जाना पड़ता है, पदार्थों की ओर हमको अपने उपयोग को ले जाना पड़ता है, लेकिन उसमें ज्ञान में ही सारे पदार्थ आकर के झलकते हैं। इसलिए हम लोगों को आकुलता होती है जानने में, लेकिन वहां पर जो केवल ज्ञान रूपी समुद्र है, उसमें व्याकुलता की लहरें नहीं होती हैं। ऐसा तृष्णा रहित अत्यंत गंभीर वो केवल ज्ञान समुद्र है, जिसमें सारे पदार्थों की लहरें समा जाती हैं। तो ऐसे भावों के साथ में यहाँ पर अपन ने पहले काव्य का अर्थ देखा। अब इसके बाद में अपन दूसरे काव्य पर चलते हैं। अताम्रं यच्चक्षुः कमल युगलं स्पंदरहितम्, अताम्रं यच्चक्षुः कमल युगलं स्पंदरहितम्, जनान को पापायम प्रकटयति बाह्यंतरमपि, स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रं यच्चक्षुः कमल युगलं स्पंदरहितम्, जनान को पापायम प्रकटयति बाह्यंतरमपि, स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पंदरहितम्, जनान को पापायं प्रकटयति वाभ्यंतरमपि, स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला, स्फुटं
मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् जनान् कोपापायं प्रकटयति बाह्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पढ़िए। हाँ, इस दूसरे काव्य में पंडित भागचंद जी, भागेंद्र जिनका नाम है उपनाम, वो दूसरे काव्य में कह रहे हैं अताम्रम व स्पंद रहितम, लालिमा से रहित, लालिमा से शून्य। ताम्र जो होता है वो लालिमा से युक्त कहलाता है। अताम्रम तो लालिमा से शून्य है और स्पंद रहित है, यानी टिमकार से रहित है। यह चक्षु कमल युगलम, जिनके नेत्र जो कमल के युगल के समान है, दो कमल के समान है, नेत्र कमल भी बोलते हैं, तो जिनके नेत्र रूपी कमलों का युगल जनान अभ्यंतरम अपि कोपापायम प्रकटयति, लोगों के लिए कि भीतर में भी इनके क्रोध का अभाव है। क्रोध अपायम यानी क्रोध का अभाव प्रकटयति यानी दर्शाता है। भगवान की प्रतिमा को देखने से वहां पर लालिमा शून्य है और टिमकार से रहित है इनके नेत्र कमल, तो लोगों को देख करके इनके अंदर भी क्रोध का अभाव ऐसा वहां पर दर्शाता है। और यस्य मूर्ति स्फुटम अति विमला, जिनकी छवि स्पष्ट रूप से अति विमल है, अविकारी है। जैसे कि भक्तामर में आता है कि पूरे एक एक शांत परमाणुओं से मिलकर के बनी है, ऐसी इनकी पूरी छवि जो है वो अविकार से युक्त है और प्रशमितमयी, मानो शांति के द्वारा ही उसकी रचना हुई हो। ऐसे महावीर स्वामी हमारे लिए दृष्टि पथ पर गमन करने वाले हों, ये हमारी दृष्टि में छाए रहें या हमारी श्रद्धा में बसे रहें, ऐसे भाव इस दूसरे काव्य में रखे गए। कहा जाता है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ आर्ट, हृदय की बात जो होती है वो चेहरे पर दिख जाती है और चेहरे में मुख्यतः आंखें होती हैं, आंखों के माध्यम से ही सारी बात समझ में आ जाती है। तो यदि उनमें लालिमा है तो अंदर कषायों की परिणति है। टिमकार की जो प्रतीक रहता है वो वेद का प्रतीक होता है। टिमकार से रहित यानी वेदातीत अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे भगवान को देख करके जो कि अति विमल हैं, स्पष्ट रूप से विकारी हैं और शांति के एक एक अंग को देखने से उनके शांति की अनुभूति होती है। एक बार जयपुर के नरेश बर्णी जी जहां पर थे वहां पर आए थे, गणेश प्रसाद जी बर्णी। तो गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ने उस समय में उनके द्वारा जो कहा गया था, उन्होंने अपनी
जीवन गाथा में उसका वर्णन किया। वैसे वो जैन नहीं थे, लेकिन भगवान की प्रतिमा को देख करके उनके मन में जो भाव प्रकट हुए, उसमें उन्होंने कहा कि शुभ ध्यान की मुद्रा इससे उत्तम संसार में दूसरी नहीं हो सकती। ध्यान की इतनी उत्तम मुद्रा पूरे संसार में किसी की नहीं मिलती। और जिसे अपना आत्म कल्याण करना हो, उसे ऐसी मुद्रा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस मुद्रा में बाह्य आडंबर छू तक नहीं गया है। बाकी सब जगह पर आडंबर दिख सकता है, लेकिन इस प्रतिमा में, दिगंबर प्रतिमा में, वहां पर कोई भी बाहर का आडंबर उनको छू तक नहीं गया है। और इनकी सौम्यता इतनी अधिक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि जिनकी यह मुद्रा है उनके अंदर में कोई कलुषता नहीं। और यही भावना भाता हूं कि मैं ऐसे पद को प्राप्त करूं। वो नरेश, जयपुर के नरेश इस प्रकार की भावना रख रहे हैं। इस मुद्रा को देखने से इतनी शांति प्राप्ति होती है, तब जिनके हृदय में कलुषता नहीं है, उनकी शांति का अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। भगवान ने कितनी शांति को प्राप्त किया होगा, जिनके करीब आकर के हमको इतनी शांति प्राप्त हो जाती है, उन्होंने कितनी शांति को प्राप्त किया होगा, उसका अनुमान लगाना भी हम छद्मस्त के बस की बात नहीं है। तो ऐसे भगवान की मुद्रा के लिए यहाँ पर कहा गया है, जो ध्यान की मुद्रा है, इसके माध्यम से हम भी शांति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे महावीर स्वामी हमारे हृदय में विराजे, हमारे नेत्रों के विषय बने, दृष्टि में छाए रहें, ऐसी इस काव्य में, दूसरे काव्य में भाव रखे गए। फिर से अपने इसके भाव को एक बार देख लें कि जो लालिमा शून्य है और स्पंद से रहित है, इसका मतलब है कि सारे जगत के जीवों को बदला रहे हैं कि इन भगवान के अंतस में कोई भी क्रोध का अस्तित्व नहीं है। और प्रभु मुद्रा तो स्पष्ट रूप से निर्विकार है, मानो साक्षात शांति का आकार ही हो। ऐसे महावीर स्वामी हमारे दृष्टि में छाए हैं। तीसरा काव्य लेते हैं। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणिभा जाल जटिलम, लसत पादाम्भोजत द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्। हाँ, यहाँ पर स्वराघात होता है। जैसे भोज है, भोज की बात में द्वय आ रहा है, तो उसका ता जो है इसमें मिलेगा। लसत पादाम्भोजत द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्। लसत पादाम्भोजत द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्। भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज में महावीर में रा जो है छोटा है और आगे आधा सा और आधा वा, ये भी संयुक्त अक्षर है। इसमें महावीर स्वामी एकदम मिलाकर के पढ़ेंगे। जैसे पढ़ते हैं पर राजस्थान, राजस्थान नहीं बोलते, राजस, उसमें जैसे सा को मिला देते हैं, ऐसे ही महावीर में सा को मिला करके पढ़ना है। नमन्ना केंद्राली मुकुट मणिभा जाल जटिलम, लसत पादाम्भोजत द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्। भवज्ज्वाला, भवज्ज्वाला, इसमें भवज्वाला नहीं, भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमन्ना केंद्राली
मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। पढ़िए। हाँ, इस तीसरे भाव में कवि भागचंद जी कह रहे हैं इही यानी श्लोक में स्मृतम अपि यानी स्मरण को भी यदि कोई करता है, यदि यानी जिनका लसत पादाम भोजन द्वयम जिनके दोनों चरण कमल शोभायमान हो रहे हैं, किससे? नमन नाकेंद्राली मुकुट मणिभा जाल जटिला, झुकते हुए नाकेंद्र, नाग शब्द जो है स्वर के लिए और उसके इंद्र के द्वारा यानी देवलोक के इंद्रों के द्वारा जब उनके मुकुट की मणियों की आभा के जाल से जो जटिल है यानी उनके किरणों से व्याप्त हैं, उनके मुक्तों में लगी हुई किरणों से जो व्याप्त हैं, ऐसे चरण युगल को जो स्मरण भी करता है, पहले आया था ना यही स्मृतम अपि, छूने की बात दूर, उनका स्मरण भी जो करता है, उनके लिए तनुभृताम यानी जो याद करते हैं, जिन प्राणियों को जो तन को धारण करते हैं, ऐसे शरीरधारियों के लिए भवज्ज्वाला शांत्यई संसार रूपी ज्वाला का समन करने के लिए प्रभवती यानी समर्थ होता है। उनका स्मरण भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि भव की ज्वाला सारी शांत हो गई है, इतना आनंद की अनुभूति होती है। और उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जलमवा, जैसे जल होता है, जल के द्वारा अग्नि शांत हो जाती है, समन को प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही जिनका स्मरण भी, चरण तो दूर है उनके, स्पर्शन तो चरण का दूर है, लेकिन उनका स्मरण भी संसार के जो प्राणी हैं उनकी भवज्वाला का समन करने में समर्थ है। जैसे जल अग्नि को समन करने में सक्षम होता है, ऐसे महावीर स्वामी हमारे दृष्टि में आए, हमारी श्रद्धा में बसे हैं। कितने अच्छे भावों के साथ में भगवान को स्मरण किया गया है। एक बार एक व्यक्ति एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा था और पास की सीट पर जो बैठा हुआ था उसने पूछा कि आर यू एलोन, क्या आप अकेले हैं? तो उसने कहा या आई एम एलोन। फिर उसके बाद में
ऊपर ही सामान रखा रहता है, वहाँ पे वो रहती है विंडो, खिड़की रहती है, उसमें सामान रखा रहता है अलमारी जैसी। उससे उसने अपना सामान निकाला, एक डायरी निकाली, डायरी को खोला तो डायरी में वहाँ पर आचार्य श्री की फोटो रखी हुई थी। तो आचार्य श्री की फोटो उस पास वाले जो पैसेंजर ने देखी, तो उसने देख करके, पहली बार देख रहा था वो, तो उसने पूछा हु इज ही, कौन है? तो उसने कहा ही इज माई गॉड, ये हमारे भगवान है। तो जब उसने बोला और उसके चेहरे के भावों को देख करके उस व्यक्ति ने उसकी प्रसन्नता को देख करके कहा फिर उसने कि देन व्हाई डिड यू से दैट यू आर अलोन, फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि आप अकेले हैं? व्हेन योर गॉड इज विथ यू, यू आर नॉट अलोन। जब आप कह रहे हो कि हमारे गॉड हैं, आप उनको अपने साथ में लेकर के जा रहे हो, फोटो ही सही, लेकिन उनको आप अपने साथ में रखे हुए, तो आप अकेले कहाँ हो? तो उनके स्मरण भी जो है आपके साथ में है। कहा भी है कि जैसे हम कोई चीज का पाठ करते हैं तो उस समय में केवल जो है पाठ नहीं कर रहे हैं, उसका लेखन भी हमारे साथ चलता है। यदि आप अभी अपन पढ़ रहे थे कवि धनंजय का, तो उसमें कवि धनंजय साथ में थे। उसके पहले अपन ने कल्याण मंदिर पढ़ा, तो कल्याण मंदिर के रचयिता तमोचंद्र आचार्य साथ में थे। उसके पहले अपन ने एक ही भाव पढ़ा, तो एक ही भाव में बादीराज महाराज साथ में थे। अभी जो है पंडित भागचंद जी साथ में। तो उस समय में जैसे ही अपन जिसका स्मरण करते हैं वो अपने साथ में हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कि भगवान का जो स्मरण भी करता है चरणों का, जो कि इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, इंद्र इनके चरणों में झुके रहते हैं, ऐसे भगवान का स्मरण मात्र भी जो जल के समान, जैसे जल अग्नि को बुझा देता है, उसी प्रकार से संसार की ज्वाला को शमन करने में समर्थ है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी बने। तो जो श्री अनंत के शोभायमान चरण कमलों में जब नतमस्तक होते हैं देवेंद्र, तो उनकी पंक्ति, उनके मुकुटों की जो मणियों की आभा है, उससे प्रभु के चरण जो है शोभायमान हो जाते हैं। और उन श्री चरणों का दर्शन, स्पर्शन तो दूर रहा, उनका स्मरण भी संसारी प्राणियों की भवज्वाला का समन करने में समर्थ होता है। जैसे जल अग्नि को बुझाने में सक्षम होता है, ऐसे महावीर स्वामी हमारी दृष्टि में छाए रहें, हमारी श्रद्धा में बसे रहें, ऐसा भाव इस तीसरे काव्य में। अब चौथे काव्य पर चलते हैं। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह, क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह, क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह, क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा, महावीर स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्गिह। क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्धः सुख निधिः। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पढ़िए। इहि यदर्चा भावेन, इस लोक में अर्चा के भाव से, पूजा के भाव से प्रमुदित मना, जो हर्षित चित्त होता हुआ, दर्दुरह, दर्दुर जो है मेंढक का पर्यायवाची, क्षात गुणगण समृद्धा सुख निधि स्वर्गी आसीत, क्षण भर में ही वो गुण समूह से परिपूर्ण सुखों का भंडार कल्पवासी देव स्वर्गी हो गया। तदा यानी तो जब वो क्षण भर में अर्चा के भावों से, अर्चा तो प्रारंभ ही नहीं की, पहुंच ही नहीं पाया था, रास्ते में ही था, फिर भी वो गुण समूह से परिपूर्ण सुखों का भंडार देव बन गया। तदा सद्भक्ता, जो आपके सच्चे भक्त जन हैं, शिव सुख समाजम, मोक्ष सुख का समूह लभन्ते किमु, उसमें कौन से आशय की बात है। यदि वो मोक्ष सुख के समूह को प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें कोई आशय की बात नहीं। ऐसे महावीर स्वामी जिनका अर्चा के भाव से ही वो देव बन गया था मेंढक, तो उनकी जो सद्भक्त यदि आराधना करते हैं और शिव सुख के समूह को प्राप्त कर लेते हैं, लभन्ते प्राप्त कर लेते हैं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, अर्थात कोई भी आश्चर्य नहीं है। ऐसे महावीर स्वामी हमारे दृष्टि पथ पर गमन करने वाले बने। तो यहाँ उस मेंढक की अर्चना के भाव से, लेकिन बीच में दुर्घटना घट गई, राजा श्रेणी के हाथी के द्वारा वो मरण को प्राप्त हो गया। पूर्व में आज दोपहर में भी चर्चा चल रही थी कि पूर्व में सेठ ने नियम लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं आराधना करूंगा। गरिष्ठ भोजन किया था, प्यास की वेदना, और सेठानी ने सोचा कि अंधेरा होने वाला है, बुझने वाला है दीपक, और उसमें डाल दिया तेल। वो तो रोज का ही काम है, जब भी बुझता है तो उसके पहले डाल दिया जाता है, तो उसमें उसने कुछ अलग नहीं किया था। तो वो वहां पर प्यास की तीव्र वेदना से मन में पानी पानी, बाहर से जो है मंत्र चल रहा है लेकिन अंदर से तो पानी पानी दिखाई दे रहा है, और उस जिसकी आसक्ति होती है जीव वहीं पर जाकर के उत्पन्न हो जाता है। राजकुमार फूलों का लोभ सूंघने का बहुत लोभी था, है ना, बिल्कुल जहां कोई फूल मिल जाए उसको सूंघे बिना उसको चैन नहीं। मरने के बाद में भ्रमर बना। किसी सुंदरी के केशों को देख करके यदि कोई मोहित होकर के उस समय में आयु का बंध कर ले तो जाकर के उसके बालों में जुआ बन सकता है।
रूप की सुंदरता को देख करके यदि मरण के समय में आयु का बंधन कर ले तो जाकर के शरीर के ऊपर दाद खाज के जो कीटाणु रहते हैं उसके रूप में भी जाकर के उत्पन्न हो सकता है। तो वहां पर पार ध्यान के कारण में त्रियंच गति प्राप्त होती है और वो मर करके अपनी ही जो घर में पापिका थी उसमें मेंढक बन गया। बार बार वो जो है चढ़ करके आ जाता सेठानी के पास में। वो अपनी अभी भी उसको पत्नी जैसी समझता, उसको जाति स्मरण हो गया। अपनी घर में उत्पन्न हुआ तो सब कुछ उसको लगा ही नहीं कि हम कहीं गए हैं। बार बार वो उछलता। फिर उन्होंने पूछा तो बताया कि ये पूर्व का ही तुम्हारा पति। तो उसको थोड़ा और आदर के साथ में, लेकिन सोचा कि देखो कैसी परिणति हो जाती है। अब यहां पर लोग कहते हैं कि वो उन्होंने जो संकल्प लिया, लेकिन संकल्प उनका ठीक नहीं था। संकल्प जो है ऐसा लेना चाहिए जो दूसरों से प्रभावित ना हो, बाधित ना हो। इसीलिए सामायिक के समय में कैसी जगह पर सामायिक करें तो आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तु सूच्य चैत्यालयेषु वापिचा परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। एकांत में करें जहां पर कोई बाधा ना हो, घर में भी हो, वन में भी हो, चैत्यालय में भी हो, लेकिन कोई बाधा ना हो। ये भी प्रकार की बाधा है, नियम लिया तो ऐसी जगह पर सामायिक करना चाहिए। यदि अपन ऐसी खुले जगह पर सामायिक करें और वहां पर कुछ चल रहा हो तो उसमें सामायिक क्या होगी, वहां पर आर्त और ध्यान ही होंगे। जबकि सामायिक की परिभाषा है आर्त और ध्यान से ऊपर उठना सामायिक कहलाता है। जैसे कि वो सेठ के बारे में आता है कि दुकान पर बैठ करके वो सोचा कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दोपहर का समय कोई नहीं आते ग्राहक, तो चलो दोपहर में ही सामायिक कर ले अपनी। तो सामायिक करने लगा। इसी बीच में एक कुत्ता वहां पर आ गया और उसकी जो बाहर निकाल के रखते थे दुकान के बाहर कुछ सामान, तो वो गुड़ की थैली को खाने लगा। अब वहां पर वो सामायिक चल रही है तो वहां पर बोल रहे हैं वो कि अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय और कुत्ता गुड़ की थैली खाए। देखो परिवर्तन हो गया। देखते सामने सामने जो देख रहे हैं वो सामने जो है बातों में भी आ गया। अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय कुत्ता गुड़ की भेली खाए और सामायिक संभालू तो भेली जाए, वो भेली संभालू तो सामायिक जाए। अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय। तो ऐसी जो है सामायिक ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर कोई बाधा ना हो। और उन्होंने उस समय में त्रियंच गति बांध ली, लेकिन उस समय में उन्होंने जो संकल्प लिया था वो ही उनके लिए आगे चल करके और देव गति के लिए कारण बना। और उन्होंने शीघ्रता से पहले के जो संस्कार थे वही उनको मेंढक की अवस्था में भी, जब राजा क्षणिक ने भेरी भजवाई के सभी नगरवासी चलेंगे तो उस समय में वो मेंढक प्रसन्न होकर के, इसीलिए लिखा है प्रमुदित मना, प्रमुदित होकर के हर्षित भावों के साथ में और वो पांखड़ी लेकर के अपने मुंह में दबा करके भगवान की आराधना को चला। और राजा क्षणिक नहीं पहुंच पाए, उसके पहले वो देव बनकर के समूह शरण में पहुंच गया। तो वो उसका वो जो था, लेकिन संकल्प जो है नहीं ठीक लिया था, इसलिए उसके कारण में अपनी ही कमी के कारण में वो त्रियंच गति को प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि उसने जो संकल्प लिया जाप का ऐसा संकल्प लिया था उसके कारण, अपनी गलती के कारण ऐसा संकल्प लिया था उसके कारण में ऐसा हुआ। ऐसे ही कि माता जो है चौके में ही जाप देने लगी। अब लड़का आया पूछने लगा कि पानी जो है किसमें छना हुआ रखा हुआ है। अब माता जाप दे रही है, अब उसमें एक में छना हुआ है एक में अनछना है। तो वो माँ से कहता है कि मैं छना वाला उठा रहा हूँ, तो आंखें पलकों की छपाका करके बतका देना कि हाँ ये छना हुआ है। यदि नहीं करते तो वो अनछना पी लेगा। तो माँ को जो है उस समय करना पड़ा, अपनी पलकों को झपकाना पड़ा। उससे प्रभावित तो हुआ ना कुछ भी, जो एक जिसमें कुछ भी नहीं करना है उससे तो जो है थोड़ा बहुत प्रभाव उसमें पड़ा। तो ऐसी जगह पर सामायिक करना चाहिए जहां पर कोई भी बाधा ना हो। एक बार एक व्यक्ति साधु का संग जहां पर ठहरा हुआ था अपनी दुकान बंद करके आया और आवर्त करके वो भी सामायिक करने के लिए बैठने वाला था। फिर उसको अचानक याद आया कि अरे मैं अपना जो पैसों का थैला था वो तो मैं वहीं पे दुकान पे जहां बैठ गया था मित्र के पास में वहीं भूल करके आ गया। फिर उस समय में सोचता है कि मैंने आवर्त कर लिया है
और संकल्प ले लिया कि जब तक सामायिक पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं अब जो है वो पैसे के लिए सामायिक को नहीं छोड़ूंगा, मैं आवर्त कर दिया है तो पूरी सामायिक करके जाऊंगा। और उसने सामायिक की और गया, फिर पैसा है तो जाना तो पड़ेगा। बाद में जाकर के देखा तो वहां पर जहां दुकान पर वो बैठा हुआ था वहां पर एक बकरा आकर के बैठ गया और उसके नीचे वो ऐसा दब गया था कि वो वहां पर सुरक्षित था। उसको जो है जाने पर 1 घंटे बाद भी जाने के बाद में वो सामग्री वहां पर सुरक्षित मिल गई। तो यहाँ से वो जाता और उस समय में कहो अपने जो यहाँ पे पुण्य का जो है छीन कर लेता तो उसके कारण कोई और उठा करके ले जा सकता था, लेकिन उसने उस प्रकार का कार्य किया तो वहां पर उसके धन की भी रक्षा हुई। तो यहाँ इस काव्य में कितने अच्छे भावों के साथ में कि जो भगवत भक्ति है वो केवल मानव दानव देवों तक सीमित नहीं है। एक मेंढक भी जिन पूजा की भावना से प्रेरित होकर के प्रसन्नता पूर्वक मुख में कमल पुष्प लेकर के समोषण की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही वहां पर मगध के नरेश जो थे राजा श्रेणिक, उनके हाथी के पग तले आ गया और भक्ति के परिणामों से वह सुखों का भंडार बन गया, एक रिद्धिधारी कल्पवासी देव बन गया। और ऐसे में यदि भक्त जो है मानव मोक्ष के पद का सुख पाले तो उसमें कौन से आशय की बात है। तो ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी हमारी दृष्टि में बसे, हमारी श्रद्धा में बसे, ऐसे भावों के साथ में ये चौथा काव्य पर ने पूर्ण किया। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब चारों काव्य का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिद चितः समं भान्ति ध्रव्य व्यजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्वयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रञ्जच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् जनान् कोपापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोजत् द्वयमिह यदीयन्तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदर्चा भावेन
प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुण गण समृद्धः सुख निधिः लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति कर जिन वाणी स्तुति तन की